मैं ऋषिकेश केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 2 के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट टाइम के होमवर्क वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन था ए जो है 2B और C बना रहा है जिसमें सभी गैसियस स्टेट में। तो हमें इनिशियल प्रेशर दे रखा था P0 दे रखा था ए का, और हमें इंटीग्रल रेट इक्वेशन देनी है प्रेशर के फॉर्म में। प्रेशर के फॉर्म में इसलिए आएगी क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स जो रिएजेंट्स है वो गैसियस फॉर्म में। इनिशियल प्रेशर P0 था इसका, ये 0 हुआ क्योंकि कुछ नहीं था इनिशियली। देन P0 माइनस एक्स, कुछ प्रेशर कम हुआ, एक्स प्रेशर कुछ कम हुआ क्योंकि B और C बन रहा है, और ये 2x बना, ये एक्स प्रेशर बढ़ा इसका। अब 2x क्यों हुआ? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट जो है B का वो 2 है। अगर ये 3 होता तो ये 3 होता, ठीक है। अब P टोटल की अगर बात करें तो P टोटल कितना हो जाएगा? P0 प्लस माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, तो हमारा टोटल प्रेशर हो गया P0 प्लस 2x। इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, तो हमने x निकाल लिए यहाँ पर। अब इसी को हम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में अगर पुट करें तो यहाँ पर क्या आता है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, और डिनोमिनेटर में क्या आता है कंसंट्रेशन एट टाइम t। बट क्योंकि सभी गैसियस फॉर्म में तो हम प्रेशर इनिशियल और प्रेशर एट टाइम t लेंगे, ठीक है। बस अब x की वैल्यू में पुट करने जो हमने यहाँ से फाइंड करी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2.30/t log 2P0 डिवाइडेड बाय 3P0 माइनस PT। इस क्वेश्चन में कई सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। मे बी इसको सॉलिड फॉर्म में दे दी जाए, इसको सॉलिड में दे दिया जाए, तो फिर यहाँ पर अगर जो भी टर्म सॉलिड होगी उसका प्रेशर हम टोटल प्रेशर में काउंट नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 2A प्लस B जो है 3C प्लस D बना रहा है। तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। ध्यान रखिएगा, नॉट एक्सप्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बता देंगे कि अगर रिएक्टेंट जो है वो कम होता है, मतलब उसके आगे क्या आता है माइनस साइन आता है, और प्रोडक्ट के आगे क्या आता है प्लस साइन आता है। सो फर्स्ट ऑप्शन में देखो नेगेटिव साइन आ रहा है और C इज़ अ प्रोडक्ट, सो ये ऑप्शन हमारा रेट एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो हमारा यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है N2 प्लस 3H2 2NH3 बन रहा है। हमें इक्वलिटी रिलेशनशिप बताना है DNH3/dt और माइनस DH2/dt में। तो DNH3/dt का कोएफिशिएंट 1/2 है, तो ये 1/2 अगर इसके आगे लग जाता है तो ये क्या हो जाएगा रेट इक्वेशन, रेट हो गया वही प्लस में। इक्वल टू अगर H2 की बात करें तो हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 3 है, तो ये 1/3 नेगेटिव साइन क्योंकि रिएक्टेंट है, और DH2/dt हो जाएगा। तो ये 2 जब इधर ट्रांसफर होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा D/NH3/dt इक्वल टू माइनस 2/3 DH2/dt इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज बेस्ड ऑन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम सब जानते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज ऑल्सो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट इसके लिए कंडीशन है कि उसका एसिडिक मीडियम होना ज़रूरी है। अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर अल्कलाइन मीडियम में और बेसिक मीडियम में अगर हम बात करते हैं तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। सो ऑप्शन 1 और 2 आर करेक्ट, ऑप्शन 3 इज नॉट करेक्ट बिकॉज इट इज़ अ हैबर्स प्रोसेस। अगर हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन की अगर बात करें तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के लिए ये हो जाएगी, और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर के लिए ये हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर जो K डैश है वो क्या कितना होता है K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर एक्सेस में प्रेजेंट होता है, कांस्टेंट बना रहता है, इस कारण से हम उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काउंट करने में नहीं लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। A प्लस R जो है P दे रहा है, B प्लस R भी P दे रहा है। बोथ रिएक्शंस क्या है फर्स्ट ऑर्डर कंपीटिंग रिएक्शंस हैं। एट टाइम T हमें रेशियो निकालना है K1/K2 का। अगर 50% ऑफ B रिएक्ट हुआ है और उतने ही टाइम में A कितना रिएक्ट हो रहा है 90%, तो वेरी इजी। तो इंटीग्रल फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन होती है, उसी में हमें बस वैल्यूज़ पुट करनी है। K1 करस्पॉन्डिंग टू 90A जो कि 90% रिएक्ट हो गया, मतलब बचा कितना 10 बचा, और K2 की अगर बात करें तो 50% मतलब 50 बचा, तो K1/K2 डिवाइड कर देंगे इसको हम, तो हमारा आंसर क्या आएगा ये आएगा। यहाँ पे एक गलती ये मत करना कि
पहले ऊपर वाले लॉग टर्म को सॉल्व करना, फिर नीचे लॉग टर्म को सॉल्व करना, उसके बाद इसको डिवाइड करना, ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.32। ये क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करेक्ट है ऑप्शन है इसमें? तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें कि जो डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अल्फ़ा है वो 1 - e⁻⁻kt होता है, नहीं हम चेक करते हैं अभी। सेकंड ऑप्शन प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो a होता है अरेनियस इक्वेशन में, उसका डायमेंशन क्या होता है? तो वो डायमेंशन टाइम इनवर्स के बराबर होता है, क्योंकि जो डायमेंशन k का होगा वही डायमेंशन a का होगा। सो टाइम इनवर्स इज द करेक्ट। अगेन ऑप्शन थर्ड की अगर बात करें कि रिएक्शन हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की अगर बात करें तो वो कैसा आएगा? एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब हम डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात फिर से करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की। अल्फ़ा क्या होता है? जितना डिसोसिएट हुआ x डिवाइड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन। तो x को हम लिख सकते हैं a0 - at, और ये a0 हो गया। इसको इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। अब हम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रल इक्वेशन से अगर देखें तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? ln a0/t = kt हो गया। यहाँ तक हम आ सकते हैं इजीली, ln at/a0 = -kt। इससे हमने क्या निकाल लिया? at/a0 की वैल्यू निकाल ली। अब ये at/a0 को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 - e⁻⁻kt। सो अल्फ़ा हमारा ये भी ऑप्शन करेक्ट है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 बोथ। अब हम अरेनियस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, इसमें ये देखना है कि द अरेनियस इक्वेशन में बी रिटर्न एज। सो अगर फर्स्ट की बात करें तो ये इसका हमें सबको इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ln k2/k1 आ जाएगा इस साइड तो, बट इधर क्या आएगा? 1/t² आ जाएगा। सो ये गलत है। सेम ऑप्शन यहाँ भी ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब आता है ये और 2। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो हमें जो हमारा डिज़ायर्ड अरेनियस इक्वेशन है वो मिलेगा। किस फॉर्म का मिलेगा? कि ln k2/k1 = -EA/r 1/t2 - 1/t1। ये अरेनियस इक्वेशन हमें इस थर्ड ऑप्शन से मिलेगी। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 यूनिट, ठीक, कब? 10 सेकेंड पे, और 0.03 यूनिट है कब? 20 सेकेंड पे। हमें बताना है उसका हाफ लाइफ कितना होगा। सो ये प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।